हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम के बारे में। रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम, ठीक है। यह नियम जो है रदरफोर्ड और सोडी ने दिया था। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम किसने दिया था? तो यह नियम जो है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, ठीक है, और सोडी का नियम भी इसको कहते हैं। रदरफोर्ड और सोडी का नियम इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, या फिर रदरफोर्ड या सोडी का नियम इसे कहा जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड और सोडी ने अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थों पर प्रयोग किया। रदरफोर्ड और सोडी ने अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडियो एक्टिव क्षय का प्रायोगिक अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय एक सामान्य नियम के अनुसार होता है। रदरफोर्ड और सोडी ने बताया कि सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है वह एक नियम के अनुसार होता है। अब वो नियम क्या है? ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, ठीक है, उस समय, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। नियम देखें ध्यान से। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम रदरफोर्ड और सोडी ने दिया था, ठीक है। अनेक रेडियो एक्टिव तत्वों पर उन्होंने प्रयोग किया और इस आधार पर उन्होंने नियम बनाया कि किसी भी क्षण, किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर जो होगी वह उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यदि किसी क्षण, मान लेते हैं t, यदि किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना मान लें? कैपिटल N। यदि किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है तथा dt समय बीत गया, मतलब t प्लस dt पर यह क्या होगी? संख्या घट जाएगी। यह संख्या घटकर, पहले n था, अब कितना घट जाएगी? dn, n माइनस dn रह जाती है, ठीक है। यदि किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है तथा t प्लस dt पर यह संख्या घटकर n माइनस dn रह जाती है, ठीक है, n माइनस dn रह जाती है, तो परमाणुओं के क्षय होने की दर, परमाणुओं के क्षय
परमाणुओं के क्षय होने की दर कितना होगी, घट रहा है इसलिए माइनस dN/dt। यह क्या है, क्षय होने की दर, परमाणुओं के क्षय होने की दर, परमाणुओं के घटने की दर, इसलिए माइनस dN/dt, माइनस dN/dt होगी। ठीक है। रदरफोर्ड व सोडी के नियमानुसार, क्या था उनका नियम रदरफोर्ड और सोडी का? उन्होंने कहा कि किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर कितना निकला है, माइनस dN/dt। क्षय होने की दर किसे लिखेंगे, माइनस dN/dt, क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है। तो परमाणु की संख्या उस समय कितनी बचेगी, n, कितना होगा, n। ठीक है। तो किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होगी, अर्थात माइनस dN/dt अनुपाती n, माइनस dN/dt अनुपाती n। अब अनुपाती हटाएंगे तो अनुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, अनुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा। ठीक है ना। तो अनुपाती हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस dN/dt बराबर, ठीक है, यहाँ पर नियतांक आ गया लैम्डा n। ठीक है। माइनस को इस साइड कर दें तो हो जाएगा dN/dt बराबर माइनस लैम्डा n। dN/dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा n, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा एक नियतांक है। लैम्डा जो आया है ये क्या है, नियतांक है, जिसे कहते हैं क्षय नियतांक। लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका नियतांक और इसे ही कहते हैं क्षय नियतांक। लैम्डा ही क्या कहलाता है, क्षय नियतांक कहलाता है। ठीक है। डीके कांस्टेंट कहलाता है। किसी एक तत्व के लिए क्षय नियतांक लैम्डा का मान नियत होता है। किसी एक तत्व के लिए क्षय नियतांक लैम्डा का मान क्या होता है, नियत होता है। लेकिन अलग अलग तत्वों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। यह dN/dt माइनस लैम्डा n को हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है। लैम्डा क्या है, एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं और यह अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों के लिए क्षय नियतांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, समझे ध्यान से। हाँ, अब जो समीकरण 1 है हमारा dN/, ठीक है, dt को इधर करते हैं, n को इधर लाते हैं तो आप लिख सकते हो इसको dN/n बराबर माइनस लैम्डा dt, dN/n बराबर माइनस लैम्डा dt। ठीक है। अब जो है इसे समाकलित किया जाए, क्या किया जाए, इसे समाकलित किया जाए। तो इसे समाकलित करने पर अब इसका समाकलन जो होगा वह लाग से होगा। समाकलन किससे होगा, लाग से होगा। तो आइए इसका समाकलन किया जाए। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा समाकलन। चलो इधर करते हैं। कितना है, दिया हुआ है आपका, हाँ, dN/n बराबर माइनस लैम्डा dt, dN/n बराबर माइनस लैम्डा dt। इसको समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, इधर का समाकलन जो होगा वह हो जाएगा लाग, ठीक है, En, लाग En बराबर माइनस लैम्डा t प्लस a, लैम्डा t प्लस a। ये क्या है, एक नियतांक है। ठीक है। तो dN/n माइनस लैम्डा t समाकलन कर दिए
तो यह हो जाएगा डी एन बटे एन का हो गया log ई एन और माइनस लेमडा टी, डी टी का क्या हो गया टी हो गया माइनस लेमडा टी और प्लस ए। ठीक है, आगे देखें परंतु t बराबर शून्य है, अगर समय शून्य हो t बराबर शून्य पर n बराबर क्या होगा n जीरो। विघटन की क्षय उस समय क्या होगी जीरो होगी। परमाणु की संख्या शुरू में क्या होगी n जीरो, प्रारंभिक मात्रा n जीरो। जब t बराबर शून्य है तो पदार्थ की मात्रा परमाणु की संख्या n बराबर क्या होगा n जीरो, प्रारंभिक मात्रा होगा n जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा log ई एन जीरो शुरू में, तो यह टी शून्य रखेंगे तो यह जीरो हो जाएंगे। जब टी शून्य रखेंगे तो एन की जगह एन जीरो लिखना होगा, तो एन की जगह हमने लिखा एन जीरो log ई एन जीरो और माइनस लेमडा टी, टी की जगह जीरो लिखेंगे तो यह जीरो हो जाएगा फैक्टर, क्या बचेगा केवल ए प्लस ए। तो ए का मान कितना निकला log ई एन जीरो, ए का मान निकला। ठीक है, अब ए का मान हम रखें इस समीकरण में, नियतांक की जगह ए का मान रखें, तो ए का मान, ठीक है, समीकरण में रखने पर ए का मान, इसका ए का मान तो हो जाएगा आपका log ई एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस ए का मान कितना log ई एन जीरो, log ई एन जीरो, यह हो गया log ई एन जीरो रखा गया। ठीक, अब जो है log ई एन जीरो इधर लाओ तो हो जाएगा आपका log ई एन, या प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस log ई एन जीरो बराबर माइनस लेमडा टी। ठीक है, log ई एन इधर है, इधर प्लस वाले इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो log ई एन माइनस log ई एन जीरो बराबर माइनस लेमडा टी। ठीक है, log ए माइनस log बी, log ए बाई बी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे log ई एन बटा एन जीरो बराबर माइनस लेमडा टी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं log के नियम से। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है हम log ले लेते हैं, हटा देते हैं log को, तो log लेने पर इधर बच जाएगा n बटे एन जीरो और इधर हो जाएगा e पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, दोनों तरफ log ले लेंगे तो यह हो जाएगा n बटे एन जीरो इधर और उधर हो जाएगा e पावर माइनस लेमडा टी। n की वैल्यू निकालें तो तिर्यक गुणा करें, तो n बराबर एन जीरो ई, ठीक है, e पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी, यह हमें फार्मूला मिला। ठीक है, क्या हमें सूत्र मिला n बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी। n क्या है t समय पर, n क्या है t समय पर परमाणु की संख्या, n जीरो क्या है t बराबर शून्य समय पर परमाणु की संख्या, ई क्या है यह आधार है log का, लेमडा क्या है क्षय नियतांक है, टी क्या है टाइम है। n बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी सूत्र कैसे निकला है रदरफोर्ड और सोडी का नियम से। कैसे देखें ध्यान से, आपने रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम पढ़ रहे हैं जिसे रदरफोर्ड सोडी नियम कहते हैं। क्या नियम है, किसी भी समय किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणु की संख्या n हो, किसी क्षण किसी समय t पर उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी हो n हो, ठीक है, तथा t प्लस डी टी पर समय बढ़ जा रहा है, t प्लस डी टी पर यह संख्या घट जाएगी, n माइनस डी टी रह जाती है, तो परमाणु के क्षय होने की दर कितनी होगी माइनस डी एन बटे डी टी होगी। परमाणु के क्षय होने की दर कितनी होगी माइनस डी एन बटे डी टी होगी। रदरफोर्ड और सोडी के नियम से रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुपाती होती है, अर्थात क्षय होने की दर माइनस डी एन बटे डी टी समानुपाती n।
क्षय होने की दर माइनस dn बटे dt अनुपाती n, माइनस dn बटे dt बराबर लैम्डा n, अनुपाती हटाए नियतांक का या लैम्डा, लैम्डा है एक नियतांक जिसे क्षय नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। माइनस dn बटे dt बराबर लैम्डा n, ठीक है। माइनस को इधर कर दें, dn बटे dt बराबर माइनस लैम्डा n समीकरण 1, dn बटे dt बराबर माइनस लैम्डा n समीकरण 1, n को इधर करें dt को इधर करें, dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा dt, dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा dt। अब इसे हम करेंगे समाकलित, देखें ध्यान से, लाग वाले समाकलन से इसको करेंगे तो dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा dt, समाकलन कर रहे हैं लाग en, इसका क्या हो जाएगा, लाग en बराबर माइनस लैम्डा t प्लस a, एक नियतांक आ जाएगा, लाग en बराबर माइनस लैम्डा t प्लस a नियतांक। a का मान क्या होगा, a का मान निकालते हैं, तो आप जान रहे हैं कि t बराबर 0 है, उस समय परमाणु की संख्या n बराबर n0 होगी। जब t बराबर 0 है तो उस समय n बराबर क्या होगा, n0। तो इस समीकरण में जो आया है तो n की जगह n0 लिखते हैं तो t की जगह 0 लिखेंगे, तो लाग e n0, n की जगह क्या लिख दिए n0, तो लाग e n0 बराबर, यहाँ t बराबर 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, प्लस a बचेगा, तो a का मान निकल गया लाग e n0। अब इसका मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं, a का मान यहाँ रखेंगे, तो लाग ई एन बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस a का मान लाग ई n0, ठीक। अब यह लाग ई n0 को इस साइड में करें तो लाग ई n यह आएगा तो माइनस लाग ई n0 बराबर माइनस लैम्डा टी, लाग ई n माइनस लाग ई n0 बराबर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो लाग a माइनस बी को लिख सकते हैं लाग a बाई बी, तो लिख सकेंगे लाग ई n बटे n0, लाग ई n बटे n0 बराबर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। लाग हटाते हैं तो यह हो जाएगा आपका, एंटी लाग लेंगे तो n बटे n0 बराबर e पावर लैम्डा टी, n बटे n0 बराबर e पावर लैम्डा टी, तो n बराबर तिर्यक गुणा n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। क्या सूत्र आ गया, n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। जहाँ n0 क्या है, n0 और n0 और n0 जो है वह t बराबर 0 पर, और n जो है वह t बराबर t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या है। n0 क्या है, t बराबर 0 पर परमाणु की संख्या है, और n क्या है, t समय पर परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो इस समीकरण को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय जो है वह चर घातांकी नियम के अनुसार होता है। घात के रूप में आया है, समय के साथ बदलेगा, टाइम भी आया इसमें, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय चर घातांकी नियम के अनुसार होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात क्षय जो है वह प्रारंभ में तेजी से होता है, स्टार्टिंग में क्षय क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, क्षय प्रारंभ में तेजी से होता है और फिर इसकी दर लगातार घटती जाती है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को पूर्णतः क्षय होने में अनंत समय लगेगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को कंप्लीट रूप से क्षय होने में अनंत समय लगता है, ठीक है। अतः पदार्थ की सक्रियता क्या होगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर सक्रियता की बात की जाए, सक्रियता क्या होगी, तो सक्रियता रिएक्टिविटी R बराबर R0 e पावर माइनस लैम्डा टी, सक्रियता क्या होगी, R बराबर R0 e पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ R क्या है, R है रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक समय, अर्थात t बराबर 0 पर सक्रियता R है, ठीक है, और t समय पर शेष सक्रियता R0 है, ठीक है। अब जो है यह n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी आया है,
यह हमारा एक समीकरण है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और यह जो सक्रियता r बराबर r0 e पावर माइनस लेमडा टी है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है। t बराबर जब 0 है तो उस समय सक्रियता r है, और जब समय t है तो सक्रियता क्या है? नहीं, जब t बराबर 0 है तो सक्रियता r0 है, और जब समय t है तो सक्रियता क्या है? r है। ठीक है। पदार्थ की सक्रियता का सूत्र आपको मिल गया, r बराबर r0 e पावर माइनस लेमडा टी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 2 आपका आया है, n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है। इसमें t के जगह 1/λ रखने पर, समीकरण 2 में t बराबर 1/λ रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी। यह समीकरण हमारा 2 था। इस समीकरण 2 में हमें रखना है t बराबर 1/λ रखने पर। ठीक है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा, और t की जगह 1/λ। t की जगह क्या लिख दिए? 1/λ। तो यह लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n बराबर n0 e पावर माइनस 1 बचेगा। n बराबर n0 e पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस e पर माइनस 1 को नीचे ला देंगे तो n0/e हो जाएगा। सूत्र क्या मिल गया? n बराबर n0/e हो जाएगा। ठीक है। e का मान अगर रखना चाहें तो हो जाएगा n0/2.718, n बराबर n0/2.718। अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा n बराबर 0.368 n0, n बराबर 0.368 n0। ठीक है। अतः किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर समय अंतराल में, 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर समय अंतराल में, मतलब समय अंतराल कितना हो चाहिए? t बराबर 1/λ। लैम्डा क्या है? 6 नियतांक। ठीक है। 6 नियतांक लैम्डा है, और यह t बराबर 1/λ मतलब 6 नियतांक का व्युत्क्रम, यह व्युत्क्रम है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर समय अंतराल में अविघटित परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 36.8% रह जाती है। कितना रह जाती है? प्रारंभिक मान की 36.8% रह जाती है। कितने समय में? 6 नियतांक के व्युत्क्रम वाले टाइम पीरियड में। जब t बराबर 1/λ हो तो इतने टाइम पीरियड में प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की तुलना में कितनी रह जाती है? तो 36.8% रह जाती है। ठीक है। अगर इसका उल्टा कहें तो रेडियो एक्टिव 6 नियतांक उस समय अंतराल के व्युत्क्रम के बराबर है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाएगा। ठीक है। तो यह आपने देखा रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, जिसे रदरफोर्ड या सोडी का नियम कहते हैं। इसमें आपको एक सूत्र मिला n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी। सक्रियता का सूत्र मिला r बराबर r0 e पावर माइनस लेमडा टी। और आपको एक संबंध मिला कि अगर जो 6 नियतांक का व्युत्क्रम टाइम पीरियड हो जाए तो जो प्रारंभिक मात्रा का क्षय होगा वह 36.8% होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अर्ध आयु के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।